मुझे दर्द हुआ और ना ही मेरा खून निकला। इस अंदाज के अंदर अल्लाह पाक ने आप अलैहिस्सलाम के सीने मुबारक को खोल दिया। इस बात की समझ आ गई है। अगली आयत है, अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया अलम नशरह लक सदरक, आगे है ववदाना अन्का विज़रक। ऐ महबूब, हमने उस बोझ को उतार दिया, हमने आपके उस बोझ को अल्लज़ी अनक़द ज़हरक, जिस बोझ ने ए महबूब आपकी पुश्त को तोड़ दिया था। बात समझ? पहली बात यह महबूब हमने आपके सीने को खोल दिया। दूसरी बात यह कि महबूब आप पर जो बोझ था ना, जिस बोझ ने आपकी कमर तोड़ दी थी, हमने उस बोझ को भी आपसे उतार दिया। उस बोझ को भी हमने आपसे उतार दिया। अब बोझ क्या था? बोझ क्या था? इस पर तीन बातें। पहली बात यह है कि बोझ यह था कि मक्के के कुछ लोग थे, वो कहते थे कि मोहम्मद को अल्लाह ने छोड़ दिया है। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने छोड़ दिया है। अब अल्लाह पाक कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है मा वद्दाअका रब्बुका वमा कला। बुलंद आवाज से कह दे, ऐ महबूब, आपके रब ने ना आपको छोड़ा और ना ही आपको नापसंद जाना। यानी मुराद ये है कि ऐ महबूब, हमने आपको नहीं छोड़ा। यारो, जिनको महबूब बनाया जाता है ना, उनको छोड़ा। अब बनाने वाला रब हो और बनने वाला तमाम नबियों का सरदार हो, वो रब कैसे अपने महबूब को छोड़ सकता है? अल्लाह फरमाते हैं महबूब, आपकी पुश्त पर बोझ था कि काफिर इस तरह की बातें करते हैं, हम वो बोझ उतार देते हैं। हमने आपको ना छोड़ा, ना आपको पसंद किया, बल्कि हमने आपको तो महबूब बना लिया है। वाला सौफ युती का रब्बू का फतरदा, ऐ महबूब, हमने तो महबूब बना लिया। अब हम आपको हर हाल के अंदर राजी करेंगे। हम आपको इतना देंगे, इतना देंगे, इतना देंगे, आप राजी हो जाएंगे। ऐ महबूब, हमने बोझ उतार दिया। एक बात। दूसरी बात यह है, आप अलैहिस्सलाम के सामने दीगर उम्मतियों पर जो अहकामात शरीयत है ना, सख्ती वाले अहकामात, वो हुजूर के सामने थे। आप अलैहिस्सलाम पर वो अहकामात बोझ थे। मसलन आप अलैहिस्सलाम से कबल नबियों की उम्मतें अपनी इबादत खाने से हटकर नमाज, अगर उन्होंने नमाज पढ़नी होती तो अपने इबादत खाने की मट्टी साथ ले जाते, पहले मट्टी बिछाते फिर नमाज पढ़ते। वरना नमाज, जब बारी आई ना आमना के लाल की उम्मत की, तो अल्लाह ने फरमाया महबूब, आपकी उम्मत के लिए मैंने सारी जमीन को पाक फरमा दिया है। आपका उम्मती जमीन के किसी हिस्से पर, किसी टुकड़े पर सर सजदे में रख ले, मैं रब ताला कबूल फरमा लूंगा। बात समझ आ रही है? ये बोझ था, रब ने उतार दिया। दूसरा बोझ कि अगर दीगर नबियों की उम्मतों पर अगर कपड़े पर कोई नापाक चीज लग जाती ना, वो पाक नहीं हो सकती थी जब तक उस जगह को काटा ना जाता। अब आप अलैहिस्सलाम की उम्मत आई ना, तो अब ये मसला मुश्किल था या आसान था? मुश्किल था ना। चलो आज से 10-15 साल तो इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन 2023 में तो अभी नापाकी लग जाती, सूट काट दो तो दूसरा सूट मुश्किल था। तो बात यह है कि ये मुश्किल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त महसूस फरमा रहे थे। अल्लाह ने फरमाया महबूब, आपकी उम्मत पर यह मसला नहीं है कि नापाकी लग जाए तो कपड़े को काट दो। नहीं, जितनी मर्तबा नापाकी लग जाए, महबूब पाक पानी के साथ धो लें, वो पाक हो जाएगी। ये सख्ती वाले अहकामात ऐ महबूब आपकी उम्मत पर नहीं है। और तीसरा बोझ ये था कि उम्मत मुहम्मदिया गुनाह करेगी। अब गुनाहों का फिर आगे हिसाब किताब कैसे होगा? तो अल्लाह ने फरमाया महबूब, वाला सौफ युती का रब्बू का फतरदा, अन करीब हम